नमस्कार, आप देखते हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नेता लड़ रहे लेकिन जिम्मेदार कौन? कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत पर दिल्ली में सियासत जारी। दिल्ली के फेमस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से 3 यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत हो गई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सैकड़ों छात्र और स्थानीय लोग ओल्ड राजेंद्र नगर में राव के आईएएस स्टडी सर्किल के बाहर एकत्र हुए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कोचिंग सेंटर और अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही बरतने के लिए कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों ने कहा कि एक नाला टूट गया था, जिससे बेसमेंट में पानी भर गया। दुख की बात तो यह है कि छात्रों की मौत के बाद भी इस मामले में किसी की जवाबदेही तय होने की बजाय सियासत का दौर जारी है। इस मामले को लेकर बीजेपी और आप नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया और दावा किया कि स्थानीय विधायक ने नालों की सफाई के लिए स्थानीय लोगों की बार बार दी गई अपील को नजरअंदाज कर दिया। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अरविंद केजरीवाल, आतिशी और उनकी सरकार द्वारा कथित भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि दिल्ली नगर निगम में नालों की सफाई क्यों नहीं की। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि आज फिर दिल्ली शर्मसार हुई। हम सब दिल्ली वाले फिर शर्मसार हुए। ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की जान चली गई। इसका एक कारण है अरविंद केजरीवाल की नाकामी और उनका भ्रष्टाचार। बच्चे और लोकल लोग कई दिन से कह रहे थे कि यहाँ के ड्रेनेज को साफ किया जाए, लेकिन वहाँ के विधायक और सरकार ने इसे अनसुना किया। नतीजा ये हुआ, जो आईएएस बनने आई उनकी जान चली गई। ये महज कोई घटना नहीं बल्कि हत्या है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर केस होना चाहिए। मैं एलजी से ये मांग कर रहा हूँ, हत्या का केस बनना चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी नेता कहा कि आतिशी जी, ये जो चिट्टी चिट्टी का खेल करते हो, इससे काम नहीं चलना चाहिए। भ्रष्टाचार की वजह से दिल्ली साफ नहीं हुई, हर जगह घुटनों तक पानी भर रहा है। आप चिट्ठी लिखकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। वक्त आ गया है कि आपको अपनी नाकामी की वजह से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आप दिल्ली को संभाल नहीं पा रहे। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आप सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने स्थानीय लोगों की बात नहीं सुनी। ये बच्चे यहाँ अपना भविष्य बनाने आए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और विधायक दुर्गेश पाठक की सरकार ने स्थानीय लोगों की एक भी नहीं सुनी। लोग पिछले 1 सप्ताह से दुर्गेश पाठक से नालों की सफाई करवाने की मांग कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल और दुर्गेश पाठक इन मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। बांसुरी ने कहा कि इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल और विधायक दुर्गेश पाठक हैं। हम कटाक्ष नहीं कर रहे, सत्ता पक्ष की जवाबदेही बनती है। पिछले 10 सालों से यह सत्ता भोग रहे हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। स्थानीय लोग पिछले 1 सप्ताह से बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पर बालों की सफाई कर दीजिए। अगर दुर्गेश पाठक और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने नाले की सफाई कराई होती तो आज यह बेसमेंट जलमग्न नहीं होता और बच्चों की जान नहीं जाती। इसके साथ ही बांसुरी ने कहा कि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले पटेल नगर में करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई थी। इससे पहले जो बच्चे दूध लेने के लिए जा रहे थे, उनके इलेक्ट्रॉनिक करंट लगने की वजह से मौत हो गई थी। लापरवाही के कारण अपने प्राण खोते रहेंगे। भाजपा प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने भी केजरीवाल सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इस घटना को आप द्वारा की गई हत्या बताया। भाजपा के आरोपों पर आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि पार्टी के पार्षद 15 साल तक दिल्ली नगर निगम में सत्ता कर रहे हैं, लेकिन नालियों का निर्माण नहीं कराया। विधायक ने कहा कि यह राजनीति का समय नहीं है, अब छात्रों को बचाने पर ध्यान केंद्रित है। स्वाति मालीवाल ने पूछा, इन मौत का जिम्मेदार कौन? स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा कि राजधानी में 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबने से मौत हुई है। मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? बता रहे हैं स्टूडेंट 10 दिन से बार ड्रेन साफ करने की डिमांड कर रहे थे, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इलीगल बेसमेंट में बिना भ्रष्टाचार के कैसे चल सकते हैं? एक्स्ट्रा फ्लोर कैसे डाल जाते हैं? कैसे हो सकता है कि बिना पैसे खाए सड़क नालियों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं? स्पष्ट है कि कोई सेफ्टी रूल को पालन करने की जरूरत नहीं, पैसा दो, काम हो जाता है। बस हर दिन एसी रूम में बैठ के इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहो। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज।